साथियों, मेरे सामने बैठी मेरी माताओं व बहनों, हमारे कृषि प्रधान देश का उज्जवल भविष्य, हमारे प्यारे बच्चों, और सामने बैठे सभी किसान योद्धाओं और जींद की इस पवित्र धरती, इस क्रांतिकारी धरती, इस खटखट टोल को मैं हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर नमन करता हूं। आज पूरा हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष ही नहीं, अगर आप विदेश में जाके भी कहीं पूछोगे, ये बताओगे कि मैं खटखट टोल से आया हूं, तो वहां भी जहां हमारे भारतीय मूल के लोग हैं, आप लोगों का सम्मान करेंगे। आप लोगों ने इस लड़ाई में एक अहम योगदान दिया है। आप लोगों ने ये लड़ाई पूरे 11 महीने, आज हमारे को 11वां महीना चल रहा है। आपके हौसले, शुरू वाले दिन जो आपके हौसले थे, वो आज 11वें महीने में हम हैं। आज भी आप लोगों के वही हौसले देखने को मिलते हैं। और मेरे सामने बैठी यहाँ मेरी माताएं, बहनें, हमारी बहन है सिक्कम है, पूनम है, मैं सभी बहनों के नाम नहीं जानता, लेकिन इस प्रदेश के किसी भी कोने में हम जाते हैं, हमारी ये माताएं बहनें, हमारी ये चाची ताई, ये सभी हर जगह हमारे को आगे मिली है और हमारी लड़ाई ठोक के लड़ती है। 1857 की क्रांति में भी जब महारानी झांसी की बाई ने, महारानी लक्ष्मीबाई ने, जो झांसी की रानी थी, उसने तब अपने हथियार उठाए, तो वो लड़ाई भी इस लड़ाई से बिल्कुल मेल खाती है। उस टाइम पे क्या होता था कि किसी राजा की कोई संतान नहीं होती थी, पुत्र नहीं होता था, तो उसकी सारी संपत्ति हड़प कर ली जाती थी, उसको हड़प नीति कहते थे। तो बहुत सारे राजाओं की बहुत सारी विरासतें तोड़ी गई, सबकी संपत्तियां हड़प करी गई। तब उत्तर प्रदेश की सीमा में तब घुसे, तो महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने हथियार उठाए और उसने लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में निसंकोच आप लोगों की जीत हुई। तो जिस लड़ाई में माताओं बहनों की इतनी बड़ी भागीदारी हो, उसमें हार होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इस लड़ाई में हमारी जीत 100% होगी। और सरकार अपने अत्याचार, लगातार अपने अत्याचार करती जा रही है। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश लखीमपुर की घटना के बारे में अच्छे तरीके से पता है, पूरे भारतवर्ष को पता है कि लखीमपुर में जो तानाशाही और जो बर्बरता हमारे किसान साथियों के साथ हुई है, जिसमें हमारे किसान साथी अपना विरोध दर्ज करके वापसी के लिए लौट रहे थे, तो पीछे से गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जबरदस्ती पीछे से किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाने का काम किया और किसानों को रोंदने और कुचलने का काम किया। वो जब मंजर हम देखते हैं, हमारे को रोना आता है, लेकिन हमने उसी मजबूती के साथ खड़ा रहना है। जिन भाइयों ने वहां बलिदान दिया है, उनके लिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि 1 मिनट का मौन, जहां बैठे वहां की वहां 1 मिनट का मौन उनके लिए सभी धारण करें। ओम शांति। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया है, उन्होंने भगत सिंह का दर्जा लिया, उन्होंने राजगुरु सुखदेव का दर्जा लिया है, क्योंकि आज ये किसान की जो लड़ाई है, किसान की आजादी की लड़ाई है, उस समय देश की आजादी की लड़ाई थी, आज किसान और कमेरे की आजादी की लड़ाई है। इस लड़ाई में हर अन्न खाने वाले व्यक्ति को भागीदारी लेनी है। और कई प्रकार की भ्रांतियां और भ्रम फैलाए जा रहे थे कि वहां जल्दी दाह संस्कार क्यों किया गया। ये है, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, वहां हमारे 5 किसान शहीद हुए हैं, जिनमें 5वां जो किसान मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो एक किसान परिवार से एक पत्रकार था। वो आप लोगों की मदद के लिए वहां गया था, और उसको भी वही किसान का सम्मान और किसान का जो शहीद का दर्जा है, तो उसको भी वही है, क्योंकि वो आप लोगों के लिए गया था। अभी उन 5वें भाई का भी दाह संस्कार कल हो गया, जिसके यहाँ गोली लगी थी और पोस्टमार्टम में वो नहीं दिखाई, तो दोबारा वहां डॉक्टर को प्लेन से बुला के और उसका दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया, वहीं घटना स्थल पर ही।
तो अब आप लोगों की वहां जो डिमांड है, यहाँ संयुक्त मोर्चा से बात करके उनके परिवारों ने, वहां 10,000 आदमियों ने निर्णय लिया कि हम बहादुर हैं, हम क्रांतिकारी भी हैं, हम किसान हैं, हम मजदूर हैं, हम कोई लाशों पे राजनीति करने वाले लोग नहीं। उन्होंने ये निर्णय लिया। तब यहाँ 13वीं होगी, उस टाइम पे संयुक्त मोर्चा अपना निर्णय लेगा और संयुक्त मोर्चा ठोक के निर्णय लेगा। आप लोगों को उस कॉल के इंतजार में रहना है। अगर गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देता, ये जो प्रपोजल सौंपा गया उसमें हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जो वहां किसानों ने लिख के दिया है, जो FIR दर्ज कराई है, उसमें किसी के साथ किसी तथ्य के साथ भी कोई छेड़छाड़ ना हो, जो भी क्रॉस मुकदमा किसी किसान पे ना हो। तीसरी चीज कि सभी किसानों को शहीद का दर्जा और एक नौकरी और 45 लाख रुपए जो दिए गए हैं, तो वो सभी 5 किसानों को, और किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। और जो गृह राज्य मंत्री है वो 1 हफ्ते में अपना इस्तीफा दे, और उसका बेटा जिसने किसानों को कुचलने का काम किया है उसको उम्र कैद हो या फांसी हो, तो ये किसान मानेगा। नहीं तो संयुक्त मोर्चा वहां उधर 13वीं की रस्म खत्म होगी और इधर संयुक्त मोर्चा अपना ठोक के निर्णय लेगा। और आप लोगों को अपने फोन रात को भी अपने सिरहाने धर के सोना है। कभी किसी टाइम भी कोई भी संयुक्त मोर्चे की कॉल हो तो आप लोगों ने उस कॉल पर, जैसे आप लोगों ने मुजफ्फरनगर जाके उस कॉल पर आप लोगों की एक बड़ी संख्या गई और पूरे देश और दुनिया में आप लोगों ने मैसेज दिया, इसी प्रकार ये कॉल सबसे बड़ी कॉल होगी। इस पे ठोक के संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा, ठोक के आप लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। अभी मैं वो वीडियो भी देख रहा था जो अनुभवहीन मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा कि आप लोग जेलों में जाओगे, बड़े नेता बन के आओगे। ये जो वो कार्यकर्ता है गांवों में है 2-2 4-4, उनको उकसाने के लिए कहा है। तो उन भाइयों के मेरी सलाह है कि समाज के सामने टकराव की स्थिति पैदा ना हो। उनसे हमारी प्रार्थना है, आप समाज में बैठे और समाज के विरुद्ध कोई काम करेंगे तो समाज आप लोगों को नहीं बख्शेगा। क्योंकि हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है, ठोकर लग के गिरा हुआ आदमी उठ सकता है और समाज की नजरों से गिरा हुआ व्यक्ति कभी नहीं उठ सकता। तब महाभारत का युद्ध चल रहा था, आमने सामने अर्जुन और कर्ण की जो तीरंदाजी चल रही थी। एक साइड से जब तीर कर्ण छोड़ रहा था तो अर्जुन का रथ 100 कदम पीछे जा रहा था। तब दूसरी तरफ से तीर अर्जुन छोड़ रहा था तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जा रहा था, और कर्ण तीर छोड़ रहा था जब अर्जुन का रथ 100 कदम पीछे जा रहा था। तो अर्जुन ने तब बीच में आराम का टाइम होता था, शाम को जब युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण जी से, अब जी मेरे को ये बताओ कि जब मैं तीर छोड़ रहा हूं तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जा रहा है, तब कर्ण तीर छोड़ रहा तो मेरा रथ 100 कदम पीछे जा रहा है। तो तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि तेरी एक भुजा पे तो मैं बैठा हूं और दूसरी भुजा पे हनुमान जी बैठे हैं, नहीं तो कर्ण इतना ताकतवर है तेरे रथ को पाताल लोक छोड़ सकता है। तो बुजुर्गों, उस युद्ध में भी धर्म की जीत हुई, अर्जुन की जीत हुई। इस किसान के साथ भी आज वही हालात है, क्योंकि इसकी भी एक भुजा पे हनुमान बैठे और दूसरी भुजा पे श्री कृष्ण जी बैठे हैं, और ये भी उसी धर्म और अधर्म का युद्ध है। आज अपनी नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई है, हमारे ऊपर भगवान बैठा है और इस अन्नदाता की कभी हार नहीं हो सकती। ये आप लोगों के सामने मैं 100% बताना चाहता हूँ। तब महाभारत के टाइम में ही तब श्री कृष्ण से पूछा गया जब रुक्मिणी द्वारा कि सबसे बड़ा दर्जा किसका है, इस पृथ्वी पर जो भी है उसमें सबसे बड़ा दर्जा किसका है, साधु का है, संत का है या मंदिरों का है, मस्जिदों। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमारे से भी ऊपर किसी का दर्जा है तो इस किसान का है,
जो धरती का सीना चीर कर देश के लिए अनाज पैदा करता है। और सर छोटू राम भी कहते थे कि बड़ी विडंबना की बात है, जो पूरी दुनिया का पेट भरता है, पूरे देश का पेट भरता है, उसको फटे वस्त्र पहनने पड़ते हैं, उसको भूखा सोने पर मजबूर होना पड़ता है। देश का पेट भरने वाला भूखा सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये स्थिति आप लोगों के सामने है और हम तो आज एहसानमंद हैं उनके, सर छोटू राम के, दीन बंधु रहबर आजम सर छोटू राम के, जिन्होंने आप लोगों को इस काबिल बनाया। आज जो मंडियों में बिहार से किसान आता है वो 4-4, 5-5 एकड़ का किसान है। जो आप लोगों के धान लगाने के लिए किसान आता है उसमें 3, 4, 5, 6 एकड़ का बहुत किसान है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आपकी गन्ना छलाई करने के लिए किसान आता है उसको भी 2-2, 3-3 एकड़ सभी को जमीन आती है। जो शहर में रक्षा चलाने के लिए आते हैं मजदूर, लेकिन वो भी किसानों के बेटे हैं। वहाँ की नीतियां गलत हैं। अभी आप मैंने पूरा बंगाल घूमा, उड़ीसा घूमे, एक कोने में गए तो वहाँ हालात क्या है। आज बंगाल में जो ये PR धान बोलते हम, जो हमारा यहाँ MSP पे 1800 रुपये में खरीद होता है, वो बंगाल में जाओ या उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी कोने में आप जाओगे तो उसकी खरीद 900 रुपये होती है। इसी प्रकार से हमारा बाजरा जैसे यहाँ 2100 रुपये MSP पे खरीदा जाता था, इसी प्रकार से आप उत्तर प्रदेश या राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा होता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बाजरा होता है, तो उन्होंने 1000 और 1100 रुपये अपना बाजरा बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता। आप लोग बहादुर थे, आप लोग इस लड़ाई में खड़े हुए। आज पूरा देश आप लोगों के पीछे है। कई भाई कहते, कई जगह मिला भाई इतने दिन हो गए बैठे तुमने क्या ले लिया। मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ हमने खो क्या दिया। आप लोगों ने एक बड़ी मजबूती बनाई है, आप लोगों ने एक ये संदेश दिया है कि ये बहादुर लोगों की धरती है। आज आप पूरे देश में या विदेश में जाओगे तो आपको सम्मान की नजर से देखा जाता है, क्योंकि आप गुजरात में जाओगे तो वहां भी भय का माहौल है। कोई आदमी सरकार के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। किसी भी प्रदेश में जाओगे और आप लोगों ने ये जो जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जो बेड़ा आप लोगों ने उठाया है, इसमें आप लोगों की 100% जीत होगी, क्योंकि ये क्रांतिकारी भूमि है। यहाँ से जिस चीज का बेड़ा उठाया गया वो पार गया है, कभी भी बीच में नहीं रुका। यहाँ इस भूमि पर अब्दाली कितना क्रूर शासक था, जहाँ जाता था लूट मार करता था, सारी चीजें लूट लेता, गहने लूट लेता, फसल लूट लेते वो लोग। लेकिन जब आप लोगों की भूमि में घुसा तो उसने पूछा कि यहाँ सबसे ताकतवर लोग कौन हैं, तो उसको बताया गया कि यहाँ खापों में सबसे ज्यादा ताकत है, खापों के संगठन हैं। तो वो खाप प्रतिनिधियों से मिला और उन्होंने कहा हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। तो अपने इलाके से वो भी सीधा पार निकल गया, आप लोगों की तरफ देखने की उसकी भी हिम्मत नहीं हुई। तो आप लोगों ने कभी भी जुल्म नहीं सहा और इस सरकार के खिलाफ भी हम डट के लड़ेंगे। एक बात मेरी जरूर ध्यान से सुनना, हम तब वोट देते हैं तो हम इन चीजों का ध्यान नहीं करते। सबसे जरूरी है ये बीमारियां 3 काले कानून से खत्म नहीं होगी। इससे तो हमारे को जो फायदा मिला है अपना संगठन बनाने का, अपना भाईचारा बनाया है, लेकिन बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। ये 3 काले कानून खत्म हो गए तो सारी बीमारी खत्म नहीं होगी। आपने संगठन को इसी तरीके से रखना है और सारी लड़ाई आप लोगों ने लड़नी है, क्योंकि संगठन तब होता है तो लड़ाई लड़ी जाती है और जीत होती है। अगर आपका संगठन होगा तो आप कहीं भी जाके एक आदमी भी खड़ा होगा तो उसको ये पता है इसके पीछे पूरा संगठन है, पूरा हरियाणा और पूरा भारतवर्ष है, तो आपकी बात मानी जाएगी, किसान की बात मानी जाएगी। तब उत्तर प्रदेश में ये स्टार्टिंग में जब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने ये यूनियन बनाई और ये किसानों का जब सिस्टम चला तो एक आदमी जाके खड़ा हो जाता था। जो ट्रांसफार्मर 10 दिन में बदला जाता था तो किसान यूनियन के 2 आदमी जाके खड़े होते थे तो उसको तुरंत प्रभाव से बदलने का काम होता था। तो आप लोगों का संगठन भी बन चुका है। अब आप लोगों ने ध्यान देना है, इलेक्शन के टाइम में भी आपने वोट धर्म पे नहीं देनी। हमने ये नहीं देखना कि ये किस धर्म से आता है, हमने अच्छे आदमी का चुनाव करना है। हमने जात बरादरी पर वोट नहीं देनी, हम इसी में फंसते, हम अच्छे आदमी का चुनाव नहीं कर पाते।
हमने बात फिर हम आ जाते हैं बरादरी के बाद हम गोत्रों पे आ जाते हैं। ये उस गोत्र का है, ये उस गोत्र का, उसकी वोट उस गोत्र वाले देंगे। नहीं, हमने नहीं गोत्रों में बटना है, नहीं धर्म में बटना है, नहीं हमने जात और बरादरी में बटना है। क्योंकि जब जब हम बटे हैं तब तब हम पिटे हैं। तो हमारे को बटना नहीं है। वोट देते समय जो आज आप लोगों के बीच में हो, आप लोगों की इस लड़ाई में हो, इस लड़ाई में अग्रणी हो, जो आप लोगों के समर्थन में हो, उस आदमी को अपना वोट देना है जो आपको दिखे ये ईमानदार है, ये सही सेवा कर सकेगा, उसी को अपना वोट देना। आपको धर्म, जात, बरादरी और पार्टी देख के किसी को वोट नहीं देना। और जो व्यक्ति आज आपके साथ नहीं है और वो इलेक्शन के टाइम में आप लोगों के बीच में आएगा, कोई एमएलए और मंत्री बनने के लिए, तो कोई मुख्यमंत्री और जिला पार्षद और सरपंच बनने के लिए आप लोगों ने भी उसको आईना दिखाने का काम करना है, जो आज आप लोगों के साथ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप लोगों से नारे लगवाना चाहूंगा। नारों की आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि जो संसद में बैठे लोग हैं इनके कानों में पड़े कि खटखट टोल की वीर भूमि से आवाज आ रही है। मैं कहूंगा किसान शहीदों की बलिदानी, आप कहोगे याद रखेगा हिंदुस्तानी। किसान शहीदों की बलिदानी, किसान शहीदों की बलिदानी, याद करेगा हिंदुस्तानी। किसान शहीदों की बलिदानी, याद करेगा हिंदुस्तानी। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे,